Hello everyone. In this video I'll discuss mesomeric effect. So mesomeric effect is a special case of resonance. So mesomeric effect को समझने के लिए हमें सबसे पहले रेजोनेंस को समझना होगा. तो रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कब होगी? उसके लिए सिस्टम होना चाहिए कॉन्जुगेटेड. सिस्टम को क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड. किनके बीच कॉन्जुगेशन होना चाहिए? पाई बॉन्ड के बीच कॉन्जुगेशन हो, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एंड पाई बॉन्ड उनके बीच कॉन्जुगेशन हो रहा हो. कोई नेगेटिव चार्ज है किसी एटम के ऊपर एंड पाई बॉन्ड है, उनके बीच कॉन्जुगेशन है, या फिर प्लस चार्ज लिखा हुआ है किसी एटम के ऊपर एंड पाई बॉन्ड है. इनके बीच में अगर कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल एक बेंजीन रिंग है. अब बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन में होते हैं, जिस वजह से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है. शिफ्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे हम. अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा एंड इसके इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आएंगे. तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखेंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया एंड ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? पुश करेंगे इस पाई बॉन्ड को. तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा एंड इसके इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पर आएंगे. तो जो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से बनेगा. यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए एंड यहाँ पे प्लस चार्ज है. अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये दोनों क्या आ गए? कॉन्जुगेशन में है. अब ये कॉन्जुगेशन में है तो ये इस बॉन्ड को पुश करेगा. तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा एंड इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे. तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा. यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आए एंड यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज. अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा एंड ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा. तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा. फिर से हमें वही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर मिला है, लेकिन क्या है? ये पाई बॉन्ड जिस पोजीशन पर था अब उस पोजीशन पर नहीं है, दूसरे पोजीशन पर है. तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. अब अगर इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा दें, एक्स और वाई कोई भी ग्रुप लगा दें यहाँ पे, अब उस ग्रुप की वजह से इसके कॉन्जुगेशन में जो इफ़ेक्ट आएगा उसे हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफ़ेक्ट. उसे क्या बोलेंगे हम? मीजोमेरिक इफ़ेक्ट. एंड ये जो ग्रुप हैं ये 2 टाइप्स के ग्रुप होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड एक होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसकी वजह से रेजोनेंस में जो इफ़ेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्लस एम इफ़ेक्ट. एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो इफ़ेक्ट आएगा इसके रेजोनेंस में उसको हम बोलेंगे माइनस एम इफ़ेक्ट. तो अब हम देखेंगे प्लस एम इफ़ेक्ट क्या है, माइनस एम इफ़ेक्ट कैसे होता है, उसको हम डिटेल्स में समझेंगे. प्लस एम इफ़ेक्ट या फिर इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे फिनॉल का, OH एंड ये बेंजीन रिंग. ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे. अब ऑक्सीजन के ऊपर इसमें क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन एंड ये क्या है? पाई बॉन्ड. ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेशन में है. तो जब ये कॉन्जुगेशन में है तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है. तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे हम. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे एंड ये पाई बॉन्ड इस पोजीशन पर शिफ्ट करेगा. इसको बोलते हैं हम ऑर्थो पोजीशन. एंड ये क्या है? पैरा पोजीशन. ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन. तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा. OH यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे एंड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए? यहाँ पे शिफ्ट हो गए. तो हम क्या देख रहे हैं? ये जो ऑर्थो पोजीशन है इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है. यहाँ पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, जिस वजह से इसको हम बोलते हैं प्लस एम इफ़ेक्ट. प्लस एम इफ़ेक्ट. अब ये इफ़ेक्ट किस ग्रुप की वजह से आ रहा है? इस ग्रुप की वजह से. तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे प्लस एम ग्रुप. सो प्लस एम ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम देख लेंगे. प्लस एम ग्रुप्स.
फॉर एग्जाम्पल OH, OR, NH2, NR2, SH। इन सब में क्या है, ये जो हेट्रो एटम है इस पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम को डोनेट करेगा, जिस वजह से ये शो करेगा +m इफेक्ट। यहाँ पे NH2 है, NH2 के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड SH में सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ग्रुप्स जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं +m ग्रुप। ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। -m इफेक्ट या फिर इसको हम बोलते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे बेंजोइक एसिड का, C+O OH, यहाँ पे ये इससे बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। बेंजीन रिंग कैसा सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो अब जो -m इफेक्ट किस तरह के ग्रुप शो करते हैं, जिन ग्रुप्स में एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है एंड एक पाई बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप क्या शो करते हैं, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, जिस वजह से रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसकी कमी आती है। इसका रेजोनेंस देखेंगे कैसे होगा। अब ये ऑक्सीजन एटम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिस वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा एंड ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH आया, यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड, एंड ये पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब इसमें क्या देख रहे हैं, जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो रही है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं -m इफेक्ट या फिर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये क्या करते हैं, ये जो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं -m ग्रुप। सो -m ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। जैसे कि CHO, इसमें एक हेट्रो एटम भी है और जो कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एंड COOH, NO2। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ जाती है, जिस वजह से उसको हम बोलते हैं -m इफेक्ट। तो ऐसे ग्रुप्स क्या शो करते हैं, -m इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।